एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में कई बदलाव किए हैं। खासकर मुगल काल और दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर को अपडेट किया गया है। अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। मसलन बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया, अकबर कैसे क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था और औरंगजेब ने कैसे मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब का पहला पार्ट एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पिछले हफ्ते रिलीज किया गया है। एनसीईआरटी ने इस किताब में हुए बदलाव को लेकर किताब के एक चैप्टर में चेतावनी भी छापी है। इसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये चैप्टर पहले 7वीं क्लास के छात्रों के लिए शुरू किया था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठों का इतिहास केवल 8वीं क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। इस किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। एनसीईआरटी की नई किताब में दिल्ली सल्तनत को सियासी अस्थिरता और सैन्य अभियानों से भरपूर बताया गया है। किताब के मुताबिक इस काल में गांवों और शहरों को लूटा गया और मंदिरों और शैक्षणिक केंद्रों को नष्ट किया गया। सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान मंदिरों पर हमले और कुछ शासकों की क्रूरता के कई संदर्भ नई किताब में शामिल किए गए हैं, जो 7वीं क्लास की पुरानी किताब में नहीं थे। दिल्ली सल्तनत के दौर में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए। यह हमलों का मकसद केवल लूटपाट नहीं बल्कि मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को नष्ट करना भी था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मालिक काफूर ने श्रीरंगम, मुदैरे, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम में कई हिंदू मंदिरों पर हमला किया था। इसमें दिल्ली सल्तनत के दौरान गैर इस्लामिक प्रजा पर लगने वाले जजिया कर का भी जिक्र किया गया है। किताब में बताया गया है कि यह लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। मुगल बादशाह बाबर के बारे में किताब में लिखा है कि उसकी आत्मकथा उसे एक सभ्य और बौद्धिक आदमी बताती है, लेकिन वह एक क्रूर और निर्दयी शासक भी था जिसने शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम किया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। वह मारे गए लोगों की खोपड़ियों को मीनारे बनवाने में गर्व महसूस करता था। 7वीं क्लास की पुरानी किताब में सिर्फ इतना लिखा था कि बाबर को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने काबुल, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इस किताब में अकबर को क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल बताया गया है। किताब बताती है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के राजपूत किले पर हमला किया और लगभग 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश देते हुए एक विजय संदेश भेजा। इसमें उसने लिखा, हम काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा करने में सफल रहे हैं और वहां इस्लाम की स्थापना की है। अपनी तलवारों की मदद से हमने काफिरों के मन से विश्वासघात के निशान मिटा दिए हैं और उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया है। किताब बताती है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करता था, लेकिन उसके प्रशासन में उच्च पदों पर गैर मुसलमानों की तादाद कम ही थी। किताब में औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वह राजनीतिक मकसद से काम करता था और उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दी थी। हालांकि उसने फरमान उसके व्यक्तिगत धार्मिक मकसद को साफ दिखाते हैं। उसने स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ समेत कई जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया था। 8वीं क्लास की नई किताब में दिल्ली सल्तनत से लेकर औपनिवेशिक काल को इतिहास का काला अध्याय बताया है। इस किताब में बताया गया है कि इतिहास के एक कालखंड में कुछ आक्रमणकारियों और शासकों ने भयानक क्रूरता और अत्याचार किए, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि सैकड़ों साल पहले हुए इन कृत्यों के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की इस किताब में हुए बदलावों पर सवाल भी उठने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीईआरटी ने इन सवालों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि मुगलों के शासनकाल के दौरान मंदिरों पर हमले और शासकों की क्रूरता जैसी घटनाएं वास्तविकता में घटित हुई थी और यह भारतीय इतिहास का हिस्सा है। एनसीईआरटी का दावा है कि इस किताब में शामिल ऐतिहासिक विवरण पूरी तरह से संतुलित और सबूतों पर आधारित है और पुरानी किताबों से नई किताबों की तुलना नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।